हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर चैनल। आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत है। मैं नीतू आज आपके लिए लेकर आई हूँ कि एनवीएस के अंदर जो आपकी परमानेंट वैकेंसी आई है उनकी जो आवेदन जो कल से शुरू होने वाले हैं, तो जो आपकी स्टार्टिंग अगर डेट की बात करूँ तो है आपकी 2 जुलाई। 2 जुलाई से आपके शुरू हो रहे हैं और 22 जुलाई जो है लास्ट डेट है। ठीक है, तो इसमें हम आज सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं कि भैया एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। स्पेशली जो कंप्यूटर साइंस वालों को डाउट है कि भाई हमारा जो है हम डिस्टेंस से हैं तो क्या हम अप्लाई कर सकते हैं, क्या हम एलिजिबल हैं या नहीं है, या अदर सब्जेक्ट्स के भी, तो सारी जो है सारे सब्जेक्ट्स को डिटेल में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले वन बाय वन करके डिस्कस कर लेते हैं। देखो यहाँ पे टीजीटी डाल देती है, दोनों का पैरेलली डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे पीजीटी डाल देती है। टोटल अगर पोस्ट की अगर मैं बात करूं तो टोटल जो है 1616 जो है पोस्ट आई है, जिसमें से अगर पीजीटी की बात करूं तो पीजीटी की है 397 पोस्ट। 397 पोस्ट आपकी पीजीटी की है। अगर टीजीटी की बात करूं तो 683 पोस्ट जो है वो आपकी टीजीटी की है। ऐसे ही मिसलेनियस कि अगर मैं बात करूं जिसमें म्यूजिक वगैरह, वो आपका 181 पोस्ट है। बाकी जो लैंग्वेजेस हैं वो उनकी वैकेंसी है और कुछ वैकेंसी प्रिंसिपल की है। ठीक है, अभी हम डिस्कस करेंगे टीजीटी एंड पीजीटी का। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर मैं बात करूं, देखो सबसे पहले आता है आपका पार्ट 1। ठीक है, तो पार्ट 1 में है आपका जनरल अवेयरनेस। पार्ट 1 में है आपका जनरल अवेयरनेस जो कि आपका 10 मार्क्स का रहने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। नेगेटिव मार्किंग है तो आप लोगों को पता होगा कि आपको तैयारी कैसे करनी है। तैयारी तो करनी है लेकिन रिवीजन बहुत बार करनी है ताकि ये नेगेटिव वाला जो फंडा है वो आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, जनरल अवेयरनेस के बाद जो पार्ट 2 है उसमें आएगी आपकी रीजनिंग। थोड़ा सा डिफरेंस है टीजीटी एंड पीजीटी में, ये भी आपका 10 मार्क्स का है। ठीक है, फिर है आपका जो नॉर्मल बेसिक जो कंप्यूटर है जिसमें आपको आईसीटी की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तो वो भी आपका 10 मार्क्स का रहने वाला है। ठीक है, फिर ये थर्ड है। अब फोर्थ पार्ट की बात करूं तो टीचिंग एप्टीट्यूड, ये लिख देती हूँ, ये भी आपका 10 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, अब इसके बाद आता है आपका सब्जेक्ट, यानी कि जो फिफ्थ पार्ट है वहां पे आएगा आपका सब्जेक्ट कंसर्न। जो भी जिस भी सब्जेक्ट से आप हो, लाइक हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, बायो, केमिस्ट्री, मैथ। ठीक है, तो ये रहेगा आपका 80 मार्क्स का। ठीक है, अब यहाँ पे एक जो है पार्ट 6 दे रखा है। अगर आप लोगों ने नोटिफिकेशन देखा होगा तो पार्ट 6 में एक चीज आपको दे रखी है कि भैया अगर आप ये लैंग्वेजेस वाली चीज क्लियर कर पाओगे तभी जो है आप एग्जाम को क्वालिफाई कर पाओगे, तभी आपका ये चेक होगा। अगर आपने 40% वहां पे लिया तभी जो है आप कर पाओगे। तो क्वालिफाइंग नेचर है ये पार्ट 6, जिसमें आपका जो है, अगर मैं टीजीटी के लिए बात करूं तो टीजीटी में जो है हिंदी, इंग्लिश और अदर कोई भी रीजनल लैंग्वेज आप चूज कर सकते हो। ठीक है, जो भी लैंग्वेजेस मेंशन है। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन आपको मिल जाएंगे जिसमें से आपको 2 लेने हैं और 2 में जो है आपको क्या करना है कि भैया 40% सॉरी 3 लैंग्वेजेस है यहाँ पे और 40% यहाँ पर जो है आपको स्कोर करना है। और अगर आपका 40% यहाँ नहीं बनेगा तो आपका ये वाला पार्ट चेक नहीं होगा। मतलब ये जो वाला पार्ट है, ये जो पार्ट 6 है, ये आपका क्वालिफाइंग नेचर है जिसको क्वालिफाई करना जरूरी है, लेकिन जो टोटल कट ऑफ है वहां पे ये ऐड नहीं होगा। ठीक है, अब मैं अगर इसकी बात करूं तो टोटल अगर जो आपकी कट ऑफ बनेगी वो बनेगी 120 की। जो आपका टीजीटी है ना, तो ये बनेगी आपकी 120 की। ठीक है, तो 120 में से आपको लेना है। अब यहाँ पर अगर मैं पीजीटी की बात करूं तो कंप्यूटर का जो सब्जेक्ट है वो आपका टीजीटी में नहीं आता, वो आपका पीजीटी में आता है। ठीक है, तो सेम है आपका पार्ट 1। पार्ट 1 जो है वो आपका जनरल अवेयरनेस रहेगा जो कि आपका 10 मार्क्स का रहने वाला है। पार्ट 2 जो है वो आपका रीजनिंग रहेगी आपकी यहाँ पर 20 मार्क्स की। बहुत ही अब यहाँ पर जो है सिलेक्शन प्रोसेस कैसे लेंगे कंप्यूटर वालों का सिलेबस क्या रहेगा, सारी चीजों को देखेंगे भाई, डोंट वरी। अब देखो रीजनिंग 20 मार्क्स की है। नॉलेज ऑफ आईसीटी ये आपका 10 मार्क्स का। टीचिंग एप्टीट्यूड 10 मार्क्स की। और जो आपका सब्जेक्ट है,
जो आपका सब्जेक्ट कंसेंट है ये भी आपका जो है 80 मार्क्स का। तो टोटल यहाँ पर देख सकते हो आपका सब्जेक्ट कंप्यूटर वालों का 80 ये हो गया, नॉलेज ऑफ आईसीटी 10 ये हो गया, और रीजनिंग ऑलमोस्ट सभी बच्चों की अच्छी होती है। अगर आप इन 3 चीजों पे भी फोकस करते हो तो सिलेक्शन के 100% चांसेस है। भाई कितने परसेंट चांस है? 100%। ठीक है, तो ये जो आपका रहेगा टोटल रहेगा 130 मार्क्स का। अब यहाँ पर जो अगर मैं यहाँ पर क्वालिफाइंग नेचर की बात करूं तो क्वालिफाइंग नेचर में आपकी 2 ही लैंग्वेज आएंगी, हिंदी और इंग्लिश। हिंदी और इंग्लिश ही आएंगी। यहाँ पे थर्ड लैंग्वेज को आपको चूज करना था, यहाँ 2 तो थी, थर्ड लैंग्वेज चूज करनी थी। यहाँ पर आपकी 2 ही लैंग्वेज है, हिंदी और इंग्लिश, जो कि आपका 10 मार्क्स की हिंदी आएगी, 10 मार्क्स का आपकी इंग्लिश आएगी, और इसमें से 10 में से 4 नंबर हिंदी में लेने पड़ेंगे और 10 में से 4 नंबर इंग्लिश में लेने पड़ेंगे। ये लोगे तभी ये वाला पेपर चेक होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, तो ये था आपका एग्जाम का पैटर्न जो आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। नेगेटिव मार्किंग है भैया, फाइनल जो कट ऑफ बनेगी वो आपकी 130 में से बनेगी। अब अगर मैं सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूं, सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा? पहले तो आपको ये टेस्ट देना पड़ेगा, जो भी आपका रिटन टेस्ट है वो आपको देना पड़ेगा। रिटन टेस्ट में जो भी कट ऑफ जाएगी, कट ऑफ आप मान लो भाई अगर 130 है तो 90 प्लस आपको यहाँ पर मार्क्स लेने पड़ेंगे, क्योंकि सीट बहुत कम है। अगर कंप्यूटर की बात करूं तो टोटल 22 वैकेंसी, और जनरल कैटेगरी की बात की जाए तो सिर्फ और सिर्फ 11 वैकेंसी है। ठीक है, लेकिन आपको एक ही वैकेंसी चाहिए, आप उस एक वैकेंसी के लिए compete कीजिए। ठीक है, सीरियस हो तो सीरियस तरीके से ही पढ़ना। ठीक है, 1800 रुपए फीस है फॉर्म की, क्योंकि फॉर्म की फीस भी कम नहीं है। तो अगर आप सीरियस है कि भैया मुझे एग्जाम को करना ही है, तभी जो है फॉर्म भरिएगा। ठीक है, तो रिटन टेस्ट 90 से ज्यादा ही लेने पड़ेंगे, तभी सिलेक्शन होगा भाई। अब रिटन टेस्ट के बाद आपका इंटरव्यू, ठीक है, देन आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो यही स्टेप है, कुछ ज्यादा वो नहीं है कि भैया मेन होगा, ये होगा, वो होगा, नहीं, पेपर करना है, इंटरव्यू देना है, सिलेक्शन हो जाएगा, देन जॉब मिल जाएगी। ठीक है भाई, ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस है। अब उसके बाद अगर मैं आपको बात करूं, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब मैं एक बार आपको सब्जेक्ट्स का बता देती हूँ कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, आप देखो इंग्लिश का है, मास्टर डिग्री इंग्लिश में, हिंदी में, फिजिक्स में, इन सब में होनी चाहिए। ठीक है, और फिर जो है आपका बीएड होना चाहिए। देखो कंप्यूटर वालों के लिए बीएड एक्सेप्शन है, कंप्यूटर वालों के लिए यहाँ पे बीएड आपका क्या है, एक्सेप्शन है, बाकी सबके लिए भी जो है आपका कंपलसरी है। ठीक है भाई, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे देखो बीएड आपका कंपलसरी होना चाहिए, मास्टर डिग्री होनी चाहिए, सब्जेक्ट एज अबव ओनली बी कंसीडर्ड एज एलिजिबल। ठीक है, टीचिंग हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में पढ़ाना आना चाहिए, डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में एक्सपीरियंस एज ए टीचिंग रिकॉग्नाइज्ड इनटू, ये सारा आपका डिजायरेबल है, ये सारा आपका डिजायरेबल है, सिर्फ मेन चीजें आपकी ये हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो पीजीटी की अगर मैं बात करूं तो पीजीटी की अगर बात की जाए तो पीजीटी कंप्यूटर साइंस आ गया भाई, ध्यान से देखना। देखो कोई यहाँ पर ऐसा मेंशन नहीं है कि भैया आपकी डिस्पेंसरी डिग्री होनी चाहिए या फिर रेगुलर ही होनी चाहिए। अगर हम एस्टेट की बात करें तो वहाँ पे जो आपका एचएसएससी पीजीटी स्क्रीनिंग है वहाँ पे साफ साफ मेंशन है कि भैया रेगुलर है तभी आप दे सकते हो। यहाँ पे देखो सिर्फ ये मेंशन है कि भैया 50% नंबर होने चाहिए, बीई हो या बीटेक हो, कंप्यूटर साइंस से किया हो या आईटी से किया हो। ठीक है, और आपका बीई बीटेक या फिर आगे किसी भी स्ट्रीम से हो, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस। ठीक है, मतलब किसी भी स्ट्रीम से बीई बीटेक कर रखा हो, फिर उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कर रखा हो कंप्यूटर साइंस से, तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। ध्यान देना, एमएससी कंप्यूटर साइंस, एमसीए, यहाँ पे भी नहीं लिखा कि भैया ये चीज रेगुलर होनी चाहिए। ठीक है, बीएससी कंप्यूटर साइंस, बीसीए, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन एनी सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री हो, और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस आईटी, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। उसके बाद अगर आपका बी लेवल का डिप्लोमा है, पोस्ट ग्रेजुएशन है आपका, ठीक है, तो भी आप जो है यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। बीएड आपका कंपलसरी नहीं है, बीएड आपका ओनली डिजायरेबल है। अगर आपका बीएड है बहुत अच्छा है, नहीं भी है तो भी आप फॉर्म डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये चीजें हैं, आई होप आपको समझ में आ गई होंगी कंप्यूटर साइंस वाले बच्चों के लिए। और बाकी जो है सब में सेम चीजें हैं भाई, 50% नंबर होने चाहिए,
आपका बीएड होना चाहिए, हिंदी इंग्लिश में आपको पढ़ाना आना चाहिए, आपका सीटेट होना चाहिए, ठीक है, तो आप कर सकते हो टीजीटी के अंदर, ठीक है। पीजीटी में सीटेट की आवश्यकता नहीं है, लेकिन टीजीटी में सीटेट की जरूरत है, जो कि साफ साफ लिखा भी है, ठीक है। बाकी और एक्स्ट्रा यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए ये आपकी पोस्ट है। अब फीस ज्यादा है, प्रिंसिपल के लिए 2000 रुपए है और पीजीटी वालों के लिए 1800 रुपए आपको पे करना है, ठीक है। देखो मोड ऑफ द सिलेक्शन देख लो, कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, आपकी सीपीटी के टेस्ट और जो है उसके बेस पे इंटरव्यू होगा, जो आपका जो है इंटरव्यू लिया जाएगा और इंटरव्यू होने के बाद जो है आपकी परफॉर्मेंस देखी जाएगी, फिर आपका जो है फाइनल सिलेक्शन किया जाएगा, ठीक है। वही है, आपका एग्जाम होगा, अब इंटरव्यू होगा, बस, ठीक है भाई। तो पहला स्टेप तो आपका एग्जाम ही है, एग्जाम क्लियर करोगे तभी बाकी चीजें होंगी। एज रिलैक्सेशन की अगर मैं बात करूं, एज देख लो भाई, SC/ST वालों के लिए 5 साल की छूट है, ओबीसी वालों के लिए 3 साल है। वुमेन्स हो, वुमेन्स जो है चाहे वो पीजीटी के लिए अप्लाई करे चाहे टीजीटी के लिए, चाहे किसी के लिए भी, तो उनको 10 साल का रिलैक्सेशन है, ठीक है, किसी भी स्ट्रीम में तो 10 साल है। जो भी एनवीएस पे है, ऑलरेडी एनवीएस में काम कर रहे हैं, उनके लिए कोई एज बार नहीं है। कैंडिडेट जो है 5 साल की छूट है। पर्सन ऑलरेडी डोमिसाइल इन स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, उसको 5 साल की छूट है, ठीक है। तो ये पर्सन विद डिसेबिलिटीज, इनको इतने साल की यहाँ पर छूट मिली हुई है, ठीक है भाई। तो ये एज है, तो एक तरीके से एज का भी आपके ऊपर कोई बार यहाँ पर नहीं है कि भैया एज की कोई दिक्कत है, ठीक है, क्लियर है भाई। अब आपका और क्या रह गया, हमने सिलेक्शन प्रोसेस देख लिया, मोड ऑफ सिलेक्शन देख लिया, एग्जाम पैटर्न देख लिया, कैसे कैसे एग्जाम आने वाला है, ये सारी चीजें हो गई हैं, ठीक है। बाकी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए अगर आपको बाकी ये पूरा नोटिफिकेशन चाहिए, ठीक है। ये आपकी वैकेंसीज हैं, ठीक है, ये आपकी स्टेट है, क्योंकि ये आपकी सेंट्रल जॉब है। यहाँ पर आप देख सकते हो, देखो 120 नंबर पे टीजीटी के लिए, जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, 130 नंबर पीजीटी के लिए, 20 नंबर आपका यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश आ जाएगी, और 30 नंबर यहाँ पे 10 नंबर हिंदी, 10 नंबर इंग्लिश और 10 नंबर आपका कोई भी थर्ड लैंग्वेज जो भी आप चूज करोगे वो, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। रजिस्ट्रेशन 2 जुलाई से कल से ओपन हो जाएंगे और ये चलेंगे आपके 22 जुलाई तक। फीस की बात करें तो भैया सीरियस हो तभी फॉर्म भरना, क्योंकि फीस ज्यादा है, 2000 प्रिंसिपल, पीजीटी के लिए 1800, टीजीटी के लिए ये, ठीक है। जो बच्चे कंप्यूटर साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं और कोर्स लेना चाहते हैं, वो एनएस क्लासेस वाली ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। एनएस क्लासेस वाली ऐप को डाउनलोड करोगे तो वहां पे आपको एनवीएस का कोर्स मिल जाएगा, एनवीएस पीजीटी कंप्यूटर साइंस का। वहां पे जाओ, इसका जो फीस है वो 5000 है। इस 5000 रुपए में आपको 90 नंबर का पूरा जो कंप्यूटर आने वाला है वो पूरा करवाया जाएगा, विद रिवीजन, डिटेल सिलेबस, ऑनलाइन टेस्ट रहेंगे, आपको नोट्स, पीडीएफ, एवरीथिंग प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो ये कर सकते हो। बाकी एक्स्ट्रा जानने के लिए 6263121131 पर कॉल कर सकते हो, ठीक है। पूरा कोर्स मिल जाएगा, आप आज से ही पढ़ाई वहां पे शुरू कर सकते हैं। और मैं किस तरीके का पढ़ाती हूँ ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अभी हमारे पीछे यूपी पॉलिटेक्निक में भी बच्चों ने टॉप 10 रैंक में भी काफी बच्चों ने सिलेक्शन लिया है, ठीक है। तो ये थी पूरी डिटेल, आई होप आपको समझ में आ गई होगी। बाकी कंप्यूटर साइंस का सिलेबस आपको डिटेल में सिलेबस में डिस्कस करवाऊंगी, क्या क्या सिलेबस आने वाला है, कौन कौन से नए सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस होंगे आपके, क्या क्या चीजें आपको करनी है ताकि आप एक प्रॉपर सिलेक्शन ले सको, स्ट्रेटेजी क्या होगी, वो सारी चीजें हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको आज की क्लास बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन हाजिर है, आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।